जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज वर्ल्ड में। मैं नितेश श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारियों में लगे होंगे। लगातार चलते रहिए। लगातार चलने से ही मंजिलें नज़दीक आती हैं। मंजिलें कभी भी चल के राही के पास नहीं आती हैं। प्यासे को ही कुएँ तो ख़त्म हो गए हैं, प्यासे को ही पानी के स्रोत तक पहुंचना पड़ता है। तो दोस्तों, नॉलेज की इस जंजीर में एक कड़ी और जोड़ते हैं और उस कड़ी को मजबूत करने के लिए आज आपको मैं कुछ बताने वाला हूँ। हिंदी के पेपर में आने वाली रचनाएं जो होती हैं, महत्वपूर्ण रचनाएं जो हैं, जो बहुत पूछी जाती हैं पेपरों में, उनके बारे में आपको बताने वाला हूँ। और वो रचनाएं आपको हिंदी के अकॉर्डिंग भी नंबर दिला सकती हैं। कभी कभी तो जीएस में पूछ लिया जाता है, जीएस के अकॉर्डिंग भी उन रचनाओं को पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों, वक्त को न बर्बाद किया जाए, चलिए निकल पड़ते हैं हिंदी की तरफ और हिंदी में आने वाली जो प्रमुख रचनाएं हैं उनके बारे में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, उठा लीजिए पेन और कापी, तैयार हो जाइए हिंदी की उन रचनाओं के लिए जो आपको नंबर दिलाने वाले हैं। कोई भी रचना ऐसी नहीं होगी जो आपके काम की ना हो, मतलब कोई भी पचरा नहीं बताने वाला हूँ आपको कि हाँ ये रख लीजिए, ये याद कर लीजिए, ये याद कर लीजिए। जो भी है महत्वपूर्ण है, नंबर दिलाता रहा है लोगों को और आपको भी नंबर दिलाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहली रचना हिम तरंगिणी, याद रखिएगा, हिम तरंगिणी। हिम तरंगिणी रचना जो है, ये है लेखक माखनलाल चतुर्वेदी। हिम तरंगिणी के लेखक हो जाएंगे कौन? माखनलाल चतुर्वेदी। दोस्तों, हिम जानते हैं क्या होता है? हिम हिम होता है बर्फ, और हेम जानते हैं क्या होता है? हेम हेम होता है सोना। तो हिम तरंगिणी के लेखक हो जाएंगे माखनलाल चतुर्वेदी। दोस्तों, आप जानते हैं क्या माखन को तत्सम में क्या कहा जाता है? यदि आप जानते हैं तो कमेंट करके बताइएगा। आपकी जानकारी अच्छी लगेगी, लोग आपकी जानकारी से प्रभावित होंगे। तमस 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 रचना जो है, इसके लेखक हो जाएंगे दोस्तों भीष्म साहनी। तमस के लेखक हो जाएंगे कौन? भीष्म साहनी। दोस्तों, अर्धनारीश्वर पूछेगा अगर आपसे, कहेगा अर्धनारीश्वर जो है ये रचना किसकी है? अर्धनारीश्वर, आवारा मसीहा, इन सब के लेखक की बात करेगा, इन दोनों रचनाओं की बात करेगा तो आपका आंसर बनेगा विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर की बात करेगा, अर्धनारीश्वर और आवारा मसीहा, विष्णु प्रभाकर। दोस्तों, क्या आप जानते हैं प्रभाकर किसका पर्यायवाची होता है? यदि आप जानते हैं तो कमेंट करके बताइएगा। चिदंबरा लोकायतन, चिदंबरा और लोकायतन बहुत पूछी जाने वाली किताबें हैं ये। और इनके लेखक जो आपको मिलेंगे वो मिलेंगे आपको कौन? सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत जो हैं दोस्तों, इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। किसको? सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है। दोस्तों, क्या आप गोविंद बल्लभ पंत को जानते हैं? यदि आप गोविंद बल्लभ पंत के बारे में जानते हैं तो बताइएगा। गोविंद बल्लभ पंत जो थे, इन्हें भारत रत्न कब मिला था? उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे गोविंद बल्लभ पंत। महिला की बात करेगा तो सुचेता कृपलानी आ जाएंगी। तो आपको याद रखना है यहाँ पे सुमित्रानंदन पंत को, मतलब प्रकृति का सुकुमार कवि। उन्होंने चिदंबरा और लोकायतन पुस्तक लिखी। कुरुक्षेत्र रसमरथी, कुरुक्षेत्र और रसमरथी, कुरुक्षेत्र और रसमरथी के लेखक हो जाएंगे दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर को जो हैं, उन्हें कुरुक्षेत्र और रसमरथी के लेखक हैं वो रामधारी सिंह दिनकर, रसमरथी और कुरुक्षेत्र। दोस्तों, आप जानते हैं कुरुक्षेत्र कहाँ पड़ता है? यदि आप जानते हैं तो कमेंट करके बताइएगा कुरुक्षेत्र कहाँ है। यामा, निहारिका, गिल्लू, नीरजा, सांधिगीत। यामा, निहारिका, नीरजा, गिल्लू, सांधिगीत, ये रचनाएं किसकी हैं? ये रचनाएं किसकी हैं जानते हैं? यदि आप नहीं जानते हैं कि ये रचनाएं किसकी हैं तो ये रचनाएं दोस्तों हो जाएंगी आधुनिक युग की मीरा कहलाने वाली महादेवी वर्मा की। आधुनिक युग की जो मीरा होंगी कहा जाता है महादेवी वर्मा को। और इनकी रचनाएं आपको मिलेंगी यामा, निहारिका, गिल्लू, नीरजा, सांध्यगीत, ये सब हो जाएगा कौन? लेखिका हो जाएंगी कौन? महादेवी वर्मा की बात करेगा।
दोस्तों खुमान रासो, खुमान रासो, रासो चरित्र से संबंधित हो जाए, जैसे रामचरितमानस है जिसमें राम का चरित्र के बारे में लिखा गया है, ऐसे ही रासो जब शब्द आता है तो रासो भी चरित्र से संबंधित हो जाए। खुमान रासो, खुमान रासो के लेखक कौन हो जाएंगे? खुमान रासो बहुत पूछी जाने वाली किताब है और इसके लेखक हो जाते हैं दलपत विजय। कौन हो जाते हैं? दलपत विजय। दलपत विजय जो हो जाएंगे वो खुमान रासो के लेखक होंगे। दोस्तों पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो के बारे में जानते हैं? पृथ्वीराज रासो की बात करेगा तो इतनी उम्मीद करता हूँ कि पृथ्वीराज रासो के बारे में सभी लोगों को पता होगा। पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखी थी, चंद्रबरदाई ने। दोस्तों क्या आप जानते हैं पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को कब हराया था? कौन से युद्ध में हराया था? यदि आप जानते हैं तो कमेंट करके बताइएगा। आपकी जानकारी से लोग प्रभावित होंगे, मुझे भी अच्छा लगेगा कि आपको ये पता है कि मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने कब हराया था। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज विजय की जब बात करेगा दोस्तों ध्यान रखिएगा, पहले ही ऑप्शन में चंद्रबरदाई रख देगा, लेकिन आपको चंद्रबरदाई को टच नहीं करना, आपको जगनिक के पास जाना पड़ेगा। जगे रहिएगा। किसके पास जाइएगा? जगनिक के पास जाइएगा। पृथ्वीराज विजय के लेखक हो जाएंगे जगनिक। वहीं बीसल देव रासो की बात करेगा, बीसल देव रासो, बीसल देव रासो की जब बात करेगा तो बीसल देव रासो की जब बात आएगी तो आप कहेगा नरपत नाल्ह। नरपत नाल्ह जी जो थे इन्होंने लिखा बीसल देव रासो। दोस्तों हिंदी की ये प्रथम काव्य है जिसमें पहली बार 12 मासा का प्रयोग किया गया। कई बार तोड़ के पूछ लिया गया कि हिंदी की पहली पुस्तक कौन सी है जिसमें 12 मासा का प्रयोग किया गया, तो 12 मासा का प्रयोग किया गया बीसल देव रासो में। लेखक हो जाएंगे नरपत नाल्ह। दोस्तों क्या आप जानते हैं नरपत किसका पर्यायवाची होता है? यदि आप जानते हैं तो कमेंट करके बताइएगा। हमीर रासो, हमीर रासो, हमीर रासो की जब बात करेगा कहेगा हमीर रासो के लेखक कौन हैं? तो हमीर रासो के लेखक हो जाएंगे दोस्तों सारंगधर। कौन हो जाएंगे? सारंगधर। कौन हो जाएंगे? सारंगधर। दोस्तों गंगाधर किसका पर्यायवाची होता है? क्या आप जानते हैं गंगाधर किसका पर्यायवाची होता है? यदि आप जानते हैं गंगाधर का पर्यायवाची तो कमेंट करके बताइएगा। गंगाधर का पर्यायवाची किसे कहा जाता है? मृगावती। मृगावती की बात करेगा मृगावती तो मृगावती के लेखक हो जाएंगे दोस्तों कुतवन। मृगावती के लेखक हो जाएंगे कुतवन। वहीं हंसावली की बात करेगा, हंसावली, हंसावली, हंसावली की जब बात करेगा तो आप जाइएगा असाइत के पास। हंसावली को हसाइत हसाइत कह के करके याद कर लीजिएगा, हसाइत हसाइत हसाइत, तो हंसावली आपको याद हो जाएगी असाइत। हंसावली के लेखक हो जाएंगे कौन? असाइत हो जाएंगे। चंदायन, चंदायन, चंदायन के लेखक दोस्तों हो जाएंगे मुल्ला दाऊद। मुल्ला दाऊद जो हैं प्रथम सूफी कवि माने जाते हैं मुल्ला दाऊद, और मुल्ला दाऊद जो हैं जिन्हें प्रथम सूफी कवि माना गया, इन्होंने पुस्तक लिखी चंदायन। दोस्तों चंद्रमा की आंतरिक एवं बाह्य सतह का अध्ययन कौन सी लॉजी में होता है? आप कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों पद्मावती की बात करेगा, पद्मावती, पद्मावती या पद्मावत की बात कर देगा पद्मावत। पद्मावत जो है अवधी भाषा में लिखी गई, मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखी गई। और भी किताबें लिए जाइए, पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम, चित्रलेखा, ये सब जो हो जाएंगी रचनाएं ये हो जाएंगी मलिक मोहम्मद जायसी की। जीएस के अकॉर्डिंग आपसे पूछ सकता है मलिक मोहम्मद जायसी कौन से शासक के समकालीन थे? दोस्तों बताइएगा। जिसे अकबर का पूर्वगामी कहा जाता है वो उसके समकालीन थे। अब आप जानते हैं कि अकबर का पूर्वगामी कौन है तो कमेंट करके बताइएगा अकबर का पूर्वगामी किसे कहा जाता है? तो शेरशाह सूरी के समकालीन हुआ करते थे कौन? मलिक मोहम्मद जायसी। और इन्होंने किताब लिखी कौन सी? पद्मावत। दोस्तों रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, विज्ञान गीता, छंदमाला, ये जो रचनाएं हैं ना बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत पूछी जाती हैं पेपरों में। और इनके रचनाकार हो जाएंगे केशवदास। कौन हो जाएंगे? केशवदास। दोस्तों क्या आप जानते हैं केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है? क्या कहा जाता है? कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। ध्यान रखिएगा केशवदास को। दोस्तों क्या आप जानते हैं केशव किसके बचपन का नाम था? यदि आप जानते हैं तो कमेंट करके बता दीजिएगा। केशव कौन से क्रांतिकारी का बचपन का नाम था जिन्होंने कहा था इस साल में एक बार मेढकों की टर्राने से आज़ादी नहीं मिलती? तो केशव बताइएगा केशव किसके बचपन का नाम था। दोस्तों लौट के आते हैं, सुदामा चरित की बात करेगा, कहेगा सुदामा चरित के लेखक कौन है? सुदामा चरित, सुदामा चरित के लेखक कौन?
सुदामा चरित के लेखक दोस्तों हो जाएंगे नरोत्तम दास। नरों में है जो उत्तम, मतलब नरोत्तम दास। नरोत्तम दास ने किसका चरित लिखा? सुदामा चरित लिखा। दोस्तों मदनाष्टक, मदनाष्टक, मदनाष्टक जो है दोस्तों इसके लेखक हो जाएंगे रहीम दास। मदनाष्टक के लेखक हो जाएंगे रहीम दास। दोस्तों क्या आप जानते हैं मदन किसका पर्यायवाची होता है? मदन, यदि आप जानते हैं मदन किसका पर्यायवाची होता है, अंगूठे को थोड़ा सा कष्ट दीजिएगा, टाइप करके बताइएगा मदन किसका पर्यायवाची होता है? मदन। तो मदनाष्टक की बात हो रही थी और मदन का पर्यायवाची आपको बताना है। रहीम दास ने मदनाष्टक पुस्तक लिखी। ध्रुव स्वामिनी कामायनी, ध्रुव स्वामिनी कामायनी, आंसू लहर, झरना, कंकाल, तितली, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, इन सब के लेखक आपको मिलेंगे। छायावादी कवि का छाया हुआ नाम आपको याद रखना है जयशंकर प्रसाद। दोस्तों क्या आप जानते हैं जयशंकर प्रसाद के अधूरे उपन्यास का क्या नाम है? यदि आप जानते हैं जयशंकर प्रसाद के अधूरे उपन्यास का क्या नाम है तो कमेंट करके बताइएगा। पेपर में बहुत पूछा जाता है, बस 1400 ग्राम का दिमाग प्रयोग करिएगा, मोबाइल से मत सर्च मारिएगा कि सर्च मार के लाओ बता दें। ऐसे तो ढूंढने से आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। शिवा बावनी, शिवा बावनी, शिवा बावनी की जब बात करेगा दोस्तों तो भूषण आ जाएंगे। भूषण, शिवा बावनी शिवाजी पे लिखी गई है और इसके लेखक हो जाएंगे भूषण। और भूषण वीर रस के कवि हुआ करते थे। किस रस के? वीर रस के कवि हुआ करते थे भूषण। शिवा बावनी के लेखक मिलेंगे आपको कौन? भूषण। प्रिय प्रवास, प्रिय प्रवास की जब बात करेगा, प्रिय प्रवास के लेखक हो जाएंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय। अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने क्या लिखा? प्रिय प्रवास लिखा है, ध्यान रखेंगे। दोस्तों क्या आप जानते हैं अयोध्या कौन सी नदी के किनारे है और अयोध्या का प्राचीन नाम क्या हुआ करता था? यदि आप जानते हैं तो कमेंट करके बताइएगा कि अयोध्या कौन सी नदी के किनारे है और इसका प्राचीन नाम क्या हुआ करता था। भारत भारती, भारत भारती, भारत भारती, साकेत, यशोधरा, जयद्रथ वध। भारत भारती, साकेत, यशोधरा और जयद्रथ वध, इन सब के लेखक हो जाएंगे आपको याद रखना है मैथिली शरण गुप्त जी को याद रखना है। किसको याद रखना है? मैथिली शरण गुप्त जी को याद रखना है। दोस्तों क्या आप जानते हैं गुप्त वंश जो था, गुप्त वंश में कौन से शासक ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? क्या आप जानते हैं? यदि आप जानते हैं तो कमेंट करके बताइएगा महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला गुप्त शासक कौन सा था? पहला शासक कौन सा था जिसने क्या किया था? महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। और हो सके तो ये भी बता दीजिएगा गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी। दोस्तों अनामिका, अनामिका, परिमल, जूही की कली और वह तोड़ती पत्थर। वह तोड़ती पत्थर, जूही की कली, अनामिका, परिमल, इन सब के लेखक आपको मिलेंगे दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। मुक्त छंद का प्रथम प्रयोगकर्ता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को माना जाता है और जूही की कली में उन्होंने क्या किया था? मुक्त छंद का प्रयोग किया था। दोस्तों ध्यान रखिएगा। अनामिका की बात करें तो दोस्तों हिंदी के वन वर्ड में मैंने पढ़ा रखा है, बता रखा है कि अनामिका कौन सी उंगली को कहा जाता है। यदि आप जानते हैं तो कमेंट करके बताइएगा अनामिका कौन सी उंगली को कहा जाता है। पाथेर पंचाली, पाथेर पंचाली, पाथेर पंचाली की बात करेगा दोस्तों तो आपका आंसर बनेगा विभूति बंधो उपाध्याय। विभूति बंधो उपाध्याय की बात करेगा पाथेर पांचाली रचना के लिए, ध्यान रखिएगा इसको। दोस्तों अंधा युग, गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा। अंधा युग, गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, ये जो रचनाएं आपको मिलेंगी दोस्तों ये हो जाएगा धर्मवीर भारती। इसके लेखक हो जाएंगे कौन? धर्मवीर भारती। दोस्तों क्या आप जानते हैं भारती किसका पर्यायवाची होता है? भारती, भाषा, कड़िका, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? कमेंट करके बताइएगा आप। मधुबाला, मधुशाला, नीड़ का निर्माण, फिर 10 द्वार से सोपान तक के लेखक कौन हो जाए? नौलखा हार, इसके लेखक कौन होंगे? यदि आप नहीं जानते हैं तो आपको जानना पड़ेगा हालावादी कवि हरवंश राय बच्चन जी को आपको जानना पड़ेगा। तो आपसे कहेगा मधुबाला, मधुशाला, नौलखा हार, निशान निमंत्रण और नीड़ का निर्माण, फिर 10 द्वार से सोपान तक,
ये सब हो जाएंगे, किसकी रचनाएं हो जाएंगी दोस्तों? ये हो जाएंगी हरिवंश राय बच्चन, और इनको कहा जाता है क्या? उपमा दी गई हालावादी कवि। बहुत बार पूछा गया है ये, हालावादी कवि किसे कहा जाता है, ध्यान रखेंगे इसको। गेहूं और गुलाब, गेहूं ट्रिटिकम एस्टिवम की बात हो रही है, गेहूं, और गुलाब की बात हो रही है। गुलाब फूलों का राजा होता है गुलाब, और ईरान का राष्ट्रीय पुष्प भी है गुलाब। गेहूं और गुलाब जो रचना है, इसके लेखक कौन हो जाएंगे? इसके लेखक आपको मिलेंगे राम वृक्ष बेनपुरी। राम वृक्ष बेनपुरी, आपको याद रखना बड़ा आसान है। गेहूं और गुलाब को वृक्ष से रिलेट करिए, जोड़ दीजिए, उसको पौधे से रिलेट कर दीजिए, पौधे को दिमाग में बड़ा करके वृक्ष बना दीजिए, आराम से याद रख लेंगे कि गेहूं और गुलाब के लेखक कौन थे। आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा पेपर में जब पूछा जाएगा आपसे। नहुस, नहुस जो रचना है, इसके लेखक दोस्तों आपको मिलेंगे गोपाल चंद्र गिरधर दास। गोपाल चंद्र गिरधर दास जी ने क्या किया? एक लिखा नहुस। परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास, परीक्षा गुरु के लेखक हो जाएंगे लाला श्रीनिवास दास। चंद्रकांता, चंद्रकांता और नरेंद्र मोहनी, चंद्रकांता और नरेंद्र मोहनी की जब बात करेगा, इसके लेखक आपको मिलेंगे दोस्तों देवकी नंदन खत्री। देवकी नंदन खत्री जो थे, इन्होंने क्या लिखा? चंद्रकांता और नरेंद्र मोहनी लिखा था। दोस्तों बैसाख नंदन किसका पर्यायवाची होता है, बताइएगा जरा। बैसाख नंदन, तो दोस्तों देवकी नंदन खत्री ने क्या लिखा आपको पता चल गया, चंद्रकांता और नरेंद्र मोहनी। चलिए आपको ले चलते हैं निर्मला के पास। निर्मला, गबन, गोदान, प्रेमाश्रय, शतरंज के खिलाड़ी, पूस की रात, प्रेम, पच्चीसी, इन सब के लेखक आपको मिलेंगे कौन? मुंशी जी कहलाने वाले कौन? मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद जो होंगे इसके लेखक हो जाएंगे, और इन्हें कथा सम्राट भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। और मुंशी प्रेमचंद जी के बचपन का नाम, जो मूल नाम था उनका, वो था धनपत राय श्रीवास्तव, ध्यान रखिएगा इनको। हो सकता है क्वेश्चन तोड़ के आपसे पूछ बैठे मुंशी के उपनाम से किसे जाना जाता है, तो मुंशी कौन हो जाएंगे? मुंशी प्रेमचंद। कथा सम्राट की बात करेगा, निर्मला, गबन, गोदान, प्रेमाशय, प्रेम पचीसी, शतरंज के खिलाड़ी और मानसरोवर, ये सब रचनाएं आपको मिलेंगी किसके? इसके लेखक हो जाएंगे कौन? प्रेमचंद हो जाएंगे। मैला आंचल, मैला आंचल, मैला आंचल के लेखक हो जाएंगे दोस्तों फणीश्वर दास रेणु। आंचलिक उपन्यास इनको कहा जाता है, आंचलिक उपन्यास कहा जाता है। देखिए मैला आंचल से जोड़ सकते हैं आंचलिक, आंचलिक उपन्यासकार कौन? मैला आंचल के लेखक कौन हो जाएंगे? फणीश्वर दास रेणु। रानी केतकी की कहानी, रानी केतकी की कहानी की जब बात करेगा तो इंशाअल्लाह खां के पास जाना पड़ेगा आपको। रानी केतकी की कहानी के लेखक आपको मिलेंगे इंशाअल्लाह खां। दोस्तों अर्धकथानक की बात करेगा, अर्धकथानक, अर्धकथानक, कथानक की जब बात करेगा तो आपका आंसर बनेगा बनारसी दास जैन। बनारसी दास जैन ने क्या लिखा? अर्धकथानक लिखा है। उसके बाद में आपको याद रखना है ठलुहा क्लब, मेरी असफलताएं। ठलुहा क्लब और मेरी असफलताओं के लेखक हो जाएंगे बाबू गुलाब राय, बाबू गुलाब राय। तो ठलुहा क्लब, मेरी असफलताएं, बाबू गुलाब राय की बात आएगी। आपसे कहेगा दोस्तों कुटज अशोक के फूल, कुटज अशोक के फूल, कुटज और अशोक फूल के लेखक कौन? तो आपका आंसर बनेगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या किया, क्या लिखा? कुटज और अशोक के फूल के बारे में रचनाएं जो लिखी है। राजा भोज का सपना, राजा भोज का सपना, राजा भोज का सपना दोस्तों ये जो लेखक हैं उनके नाम भी राजा से शुरुआत होता है, उनका नाम शुरू होता है राजा से। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जो हैं उन्होंने लिखी राजा भोज का सपना। दोस्तों ध्यान रखिएगा सितारे हिंद कहीं कहीं तोड़ के पूछ लेता है, सितारे हिंद के नाम से किसे जाना जाता है? पहले ही ऑप्शन आपको रख देगा अमीर खुसरो, क्योंकि आप तोता हिंद पढ़े हुए होते हैं। तोता हिंद, भारत का तोता अमीर खुसरो को कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा कहीं आपसे पूछ बैठे कि सितारे हिंद के बारे में बताइए, और ऐसा ना हो कहीं आप अमीर खुसरो के पास पहुंच जाएं, आपका 1 नंबर जो आपको खुश कर सकता था वो हुस्स हो जाए ऐसे। न भूतो न भविष्यति, न भूतो न भविष्यति, नरेंद्र कोहली। न भूतो न भविष्यत के लेखक हो जाएंगे नरेंद्र कोहली। दोस्तों रस गंगाधर की बात करेगा,
रस गंगाधर। रस गंगाधर के लेखक जो दोस्तों होंगे वो हो जाएंगे जगन्नाथ। कौन हो जाएंगे? जगन्नाथ। दोस्तों आप जानते हैं जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा निकलती है, ये जगन्नाथपुरी कहाँ है? आप कमेंट करके बताइएगा। भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, प्रेम माधुरी। भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, प्रेम माधुरी के लेखक कौन? आपको मिलेंगे भारतेंदु हरीशचंद्र जी, जिन्होंने क्या कहा? हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान का नारा देने वाले कौन? तो आपका आंसर बनेगा भारतेंदु हरीशचंद्र। कौन हो जाएंगे? भारतेंदु हरीशचंद्र। दोस्तों क्या आप जानते हैं भारत की पहली मूक फिल्म कौन सी थी? यदि आप नहीं जानते हैं तो आपको बताऊं कि भारतेंदु हरीशचंद्र के नाम में ही छुपी हुई है भारत की पहली मूक फिल्म। भारत की पहली मूक फिल्म कौन सी थी? आप कमेंट करके बताइएगा। लोगों को अच्छा लगेगा आपकी जानकारी को देख के, मैं भी प्रभावित होऊंगा आपकी जानकारी को देख करके। कीर्तिकला, कीर्तिकला के लेखक होंगे दोस्तों विद्यापति। कीर्तिकला के लेखक हो जाएंगे विद्यापति। इन्हें मैथिली कोकिल अभिनव जयदेव कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। विद्यापति को मैथिली कोकिल की बात करेगा, आपका आंसर बनेगा कौन? मैथिली कोकिल के लेखक हो जाएंगे विद्यापति। 84 वैष्णव की यात्रा, 84 वैष्णव की यात्रा की जब बात करेगा दोस्तों आपका आंसर बनेगा गोकुलदास। 84 वैष्णव की यात्रा के लेखक हो जाएंगे गोकुलदास। वहीं जिमूत वाहन की बात करें, जिमूत वाहन, जिमूत वाहन की जब बात करेगा तो दायभाग। जिमूत वाहन के लेखक हो जाएंगे दायभाग। जिमूत जानते हैं दोस्तों किसका पर्यायवाची होता है? जिमूत पर्यायवाची दोस्तों होता है बादल का। किसका होता है? बादलों का होता है। दोस्तों बादलों की जो गति एवं दिशा होती है ना, उसको कौन से मीटर से मापते हैं? कमेंट करके बताइएगा। कुछ पुराने स्टूडेंटों से उम्मीद रहेगी जिन्होंने पढ़ रखा है कि वो कमेंट जरूर करेंगे कि बादलों की गति एवं दिशा को कौन से मीटर से मापा जाता है। दोस्तों उसके बाद आप याद रखिए नीति शतक श्रृंगार शतक, नीति शतक श्रृंगार शतक, इसके लेखक हो जाएंगे भर्तृहरि। वहीं ललित ललाम की बात करेगा, ललित ललाम, तो ललित ललाम के लेखक हो जाएंगे कौन? मतीराम। ललित ललाम मतीराम। ललित ललाम कौन? मतीराम। कौन? मतीराम। शकुंतला, शकुंतला भरत की माता थी शकुंतला। दुष्यंत को जानते होंगे। कब आएगा मेरे बंजारे बंजारे किया करती थी, भूल गए थे दुष्यंत, अंगूठी खो गई थी जो ना। शकुंतला, शकुंतला के लेखक कौन? राजा लक्ष्मण सिंह। राजा लक्ष्मण सिंह जो थे वो शकुंतला के लेखक हैं। शकुंतला जो रचना है उसके लेखक कौन हो जाएंगे? वो आपको मिलेगा कौन? आपको याद रखना है राजा लक्ष्मण सिंह। आधे अधूरे, आधे अधूरे कौन? राकेश मोहन। आधे अधूरे कौन? राकेश मोहन। राकेश किसका पर्यायवाची है? क्या आप जानते हैं? यदि आप जानते हैं तो कमेंट करके बताइए। राकेश किसका पर्यायवाची होता है? पाउम चिरऊ, चिरैया की बात नहीं कर रहा हूँ, पाउम चिरऊ। अभी मैंने आपको रासो बताया था कि रासो जो होता है चरित्र को डिनोट करता है। किसी का चरित्र लिखा गया और उसको रासो कहा गया, जैसे रामचरितमानस, पृथ्वीराज रासो। अब यहाँ पर पाउम चिरऊ की बात कर रहा है, तो चिरऊ भी जो होता है वो भी डिनोट करता है किसको? चरित्र को डिनोट करता है। तो पाउम चिरऊ अरिष्ट नेमि चरित्र के लेखक हो जाएंगे कौन? ये हो जाएंगे स्वयंभू। कौन हो जाएंगे? स्वयंभू। इन्हें अपभ्रंश का महाकवि कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। अपभ्रंश का महाकवि किसे कहेंगे? वो स्वयंभू को कहा जाएगा। दादा कामरेड, दादा कामरेड, कामरेड, दादा कामरेड के लेखक हो जाएंगे दोस्तों यशपाल। कौन हो जाएंगे? यशपाल। उसने कहा था, उसने कहा था, क्या कहा था पता नहीं क्या कहा था, लेकिन किताब का नाम है उसने कहा था, रचना का नाम है उसने कहा था। क्या कहा था बात को बताएंगे, लेकिन चंद्रधर शर्मा गुलेरी को याद रखना है आपको। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है उन्होंने एक रचना लिखी जिसको कहा है, नाम है क्या? उसने कहा था, और पेपरों में कई बार पूछी गई है, ध्यान रखिएगा इसको। जयचंद प्रकाश, जयचंद प्रकाश की बात करेगा तो इसके लेखक हो जाएंगे दोस्तों केदार भट्ट। जयचंद प्रकाश के लेखक हो जाएंगे केदार भट्ट। डू यू नो अबाउट एनीथिंग ऑफ बाण भट्ट? आप बाण भट्ट को जानते हैं क्या? बाण भट्ट कौन था? किसके दरबार में था? उसने कौन सी रचनाएं लिखी? कमेंट बॉक्स को भर डालिए, लोग आपसे प्रभावित होंगे। रस रहस्य, रस रहस्य की जब बात करेगा दोस्तों आपका आंसर बनेगा कुलपति मिश्र। रस रहस्य की बात करेगा कुलपति
मिश्र हो जाएंगे। रस विलास की जब बात करेगा, रस विलास, तो रस विलास के लेखक हो जाएंगे चिंतामणि। दोस्तों मणि और मणि में क्या अंतर होता है, क्या आप जानते हैं? यदि आप जानते हैं मणि और मणि में क्या अंतर होता है तो कमेंट करके बताइएगा। मणि और मणि के बारे में हम बात कर रहे हैं चिंतामणि की, जिन्होंने लिखी एक रचना कौन सी, रसविलास। रसभूषण, रसभूषण के लेखक हो जाएंगे दोस्तों याकूब खां। रसभूषण के लेखक हो जाएंगे याकूब खां। बेताल पच्चीसी, बेताल पच्चीसी, अभी प्रेम पच्चीसी बता के आया हूं, 25-25 मिला के 50 बना लेना उसको। तो प्रेम पच्चीसी के लेखक थे कौन, मुंशी प्रेमचंद। ये मिला है आपको बेताल पच्चीसी। बेताल पच्चीसी के लेखक हो जाएंगे सुरति मिश्र, सुरति मिश्र। प्रेम सागर, प्रेम सागर, प्रेम सागर के बारे में जानते हैं? प्रेम सागर के जो ये रचना है इसके लेखक हो जाएंगे कौन, लल्लू लाल। कौन, लल्लू लाल। ये वही लल्लू लाल हैं दोस्तों जिन्होंने सदल मिश्र के साथ मिलकर के एक शब्द प्रयोग किया था, कौन सा, खड़ी बोली का। तो खड़ी बोली शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे, लल्लू लाल और सदल मिश्र थे। ध्यान रखिएगा इस चीज को। और उन्होंने किताब लिखी लल्लू लाल ने, कौन सी, प्रेम सागर। दोहा कोश, अगली रचना याद रखिए, दोहा कोश। दोहा कोश के लेखक हैं सरहप्पा, और सरहप्पा जो थे सिद्धों के प्रथम कवि माने जाते हैं, सरहप्पा। आप कटप्पा को जानते होंगे, लेकिन हिंदी के सरहप्पा को जान लीजिए, नंबर दिलाएगा। कटप्पा तो आपको नंबर नहीं दिलाएगा। और आप सरहप्पा को याद रखिए कि सरहप्पा जो थे इन्होंने दोहा कोश पुस्तक लिखी, कौन सी, दोहा कोश पुस्तक लिखी। रस सिद्धांत, रस सिद्धांत के दोस्तों लेखक हो जाएंगे नागेंद्र। वहीं संगीत राज की बात करेगा तो राणा कुंभा। राणा कुंभा के बारे में अगर आप नहीं जानते तो आपको बता दूं, राणा कुंभा ने विक्ट्री टावर, विजय स्तंभ चित्तौड़ में बनाया था। और चित्तौड़ में इन्होंने क्या किया, विजय स्तंभ बनवाया था। किसने, राणा कुंभा ने, जिसे विक्ट्री टावर भी कहा जाता है। और इन्होंने क्या किया, एक किताब लिखी संगीत राज। मधुमालती, मधुमालती, मधुमालती के लेखक दोस्तों हो जाएंगे मंझन। कौन हो जाएंगे, मंझन। तो दोस्तों इतनी रचनाएं जो हैं हिंदी की, ये मोस्टली पेपरों में घूमती रहती हैं। यदि आप पेपर दे रहे हैं और तो देख रहे होंगे कि इस तरीके की रचनाएं जो होंगी आपको मिलती रही होंगी, आपको पता नहीं रहा होगा। और इतनी रचनाएं जो है बार बार कहीं ना कहीं पूछी जाती हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये जो रचनाएं हैं इनको याद करिएगा, बार बार सुनिएगा, हो सके तो लिख लीजिएगा, लिखने से आपको बहुत जल्दी याद होगा। और कोशिश करूँगा इसके बाद कुछ हिंदी में बहुत अच्छा सा और लेकर के आऊँ जो आपके लिए, आपके पेपर के लिए आसानी से आपको कुछ नंबर दिला सके। तो दोस्तों मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, विजय हिंद। अपना और अपनों का ख्याल रखें, अपनों के लिए जिएं, अपने सपनों के लिए जिएं। जय हिंद, विजय हिंद, वंदे मातरम।